हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम सुरभि। और हम 2026 में एंटर कर चुके हैं। सो एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। आई विश ये साल बहुत अच्छा हो। 2025 इतना इतना ख़तरनाक साल था। इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही थी सबके। आई थिंक कोविड के बाद ही ऐसा हो गया है कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा किसी के भी। बहुत भसड़ चल रही है। जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जिनकी बेकार चल रही है उनकी बहुत बेकार चल रही है। बट आई थिंक ये हर साल ही होता है। बट आई डोंट नो वाई कोविड के बाद से पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो गया है सीरियसली। हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज चीज़ें बहुत बदल गई हैं यार। कुछ भी स्टेबल नहीं है लाइफ में किसी के भी। आसपास जितने भी लोगों को देखो इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है। सो आई होप 2026 सबके लिए बहुत अच्छा हो। फिंगर क्रॉस। एंड आई विश ये साल सब बहुत अच्छे से इंजॉय करे और हैप्पीली रहे। सो बेसिकली दिस इज़ अ नॉर्मल चिट चैट वीडियो। इसमें मैंने 2025 में जो मैंने सीखा अपनी लाइफ से, आई डोंट नो हर कोई का अपना अपना अलग लर्निंग वे होता है। आप लोगों ने भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा ही होगा ये पिछले साल। बट मैंने जो सीखा 2025 में वो इट्स अ लाइफ लेसन कई साल ऐसे आते हैं जो सिर्फ आपको सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि आप मेंटली रेडी नहीं होते हो चीज़ों को सीखने के लिए। तो मेरे मेरे लिए 2025 कुछ ऐसा ही था कि मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने आ गए, मुझे रिश्ते समझ में आने लग गए, मुझे लोगों के इंटेंशन समझ में आने लग गए। मैं ऐसी बंदी हूँ एज अ पर्सन कि मुझे ना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करने में इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को अपनी लाइफ से मतलब होता है। पर इस साल मैंने देखा है कि चाहे आप किसी के साथ बुरा करो नहीं करो, सामने वाला किस इंटेंशन से आपके पास आ रहा है आपको नहीं पता है। और वो जो इंटेंशन लेके आ रहा है ना, अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं करते हो तो वो इंसान इतना गंदा रिएक्टिव पर्सन निकलता है। और अभी ना लोग बड़े मतलबी टाइप के हो गए हैं। अब वो मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है कि सेल्फ़ी खिंचाना है, किसी की ज़िंदगी में घुसना है, किसी की पर्सनल लाइफ जानना है, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस जानना है, किसी का जॉब जानना है। अभी लोग ना बहुत टारगेट करते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे से पहन ओढ़ के निकल जाओ उनको बड़ी प्रॉब्लम है। आप थोड़े से टिप टॉप रहो उनको बड़ी प्रॉब्लम है। आपका हस्बैंड कोई गिफ्ट कर दे उनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी सोसाइटी ना बहुत फास्ट चेंज हो रही है। समटाइम आई एम स्केयर कि आई डोंट नो आने वाला ज़माना क्या होगा, बिकॉज़ हम 90s के बच्चे हैं। हमने अपने माँ बाप को लोगों को करते देखा है, दुनियादारी करते हुए देखी है। पर हम खुद अपने जनरेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन में इतने सेल्फिश लोग हो चुके हैं ना। और ऐसे कपड़े की तरह लोग बदलते हैं यार। 2025 तो सीरियसली मेरे लिए ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था ये इंसान ऐसा था। सीरियसली मैंने इसको गलत समझा। इस इंसान ने बात क्यों नहीं हो रही हमारी, क्योंकि किसी और ने भड़का दिया है। सो हमारी बात बंद हो गई है, हमारी लड़ाई नहीं हुई है, हमारी पर्सनल कोई झगड़े नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है अभी लोग ना बहुत ही अलग माइंडसेट के लोग हो गए हैं। और अगर आप लोगों की बात नहीं मानो ना, अगर लोग गलत हैं और अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं करो तो वो इस तरीके से टॉर्चर करता है। तो मैंने एक चीज़ 2025 में सीखी कि भाई बी पॉजिटिव। जो तुम्हारा नहीं है ना उसको प्लीज़ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कैसे भी तुम्हारा नहीं है। समझ रहे हो? ही इज़ नॉट योर पर्सन एट ऑल। आपको अपने लिए जीना है और आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। क्योंकि दुनिया ऐसी होती है, दुनिया का काम निकलता है, दुनिया चल पड़ती है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं है आपसे। अगर आप ये सोचते हो ना कि ओ ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, भाई आज के ज़माने में कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। चिल करो, मस्ती करो, खाओ पियो, आ जाओ। ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में मत घुसो, उसको अपनी ज़िंदगी में मत घुसाओ, बात ख़त्म। तो आई थिंक 2025 का मेरा बिगेस्ट लेसन यही है, डोंट ट्रस्ट एनीवन। व्हाटएवर, हर कोई तुम्हारे घर तक आने लायक नहीं होता। हर किसी को तुम्हारी पर्सनल लाइफ जानना ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी सेल्फिश हो चुकी है कि आप तो बता दोगे, पर वो किस किस को किस तरीके से बताएगा। क्योंकि देखो कभी भी कोई भी इंसान ना पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करता कि आपने आम बोला तो वो जाके आम ही बताएगा, वो उसको इमली बताएगा। तो जो चीज़ आप खुद अपने तक नहीं रख पा रहे हो, वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा खुद तक रखेगा। अभी ज़माना बहुत ख़राब है।
किसी को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी ज़िंदगी में किसी को भी जल्दी से मत घुसाओ टिल देन आप श्योर नहीं हो जाते, 5 6 7 साल पुरानी दोस्ती नहीं हो जाती आपकी, तब तक किसी पे भी भरोसा मत करो। हम लड़कियों की आदत होती है, हमें कोई मिला अच्छा लगा, 5 10 मिनट हमने बात किया, हम उससे सब ऊक देते हैं। और वो इंसान कितने गंदे तरीके का माइंडसेट का, ये हमको पता ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है लड़कियों को ये हैबिट सुधारनी चाहिए कि डोंट ओवर शेयर योर थिंग्स टू एनी वन इन योर लाइफ। आप जिसको शेयर कर रहे हो ज़रूरी नहीं है वो आपका है, वो आपका नहीं है। यू नेवर नो वो किस इंटेंशन से आया है। सो बी अवेयर अबाउट इट। एंड सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो। थर्ड, इम्पल्सिव बाइंग बंद कर दो भाई। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कोविड के बाद ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम इतना वेस्टेज करने लग गए हैं। लिटरली हमने 2021 में ये घर लिया था और मेरे घर के तीनों अलमीराज फुल हो चुके हैं। और मैं हस्बैंड स्टार्ट सेइंग कि यार इसको डिक्लटर करो, घर में सामान रखने की जगह नहीं है। पूरा अलमीरा मैंने भर रखा है कपड़ों से, ज्वेलरी से, जूते चप्पल से। एंड आई रियलाइज कि मैंने इतनी फालतू चीज़ें खरीदी हैं यार जो मैंने पहनी भी नहीं। कई चीज़ें तो एज इट इज़ रखी हुई हैं टैग के साथ। तो मुझे लगता है ये जो ऑनलाइन सेल चल रहा है बोल के जो ऐड आते हैं ना, दिस इज़ अ वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग। आप अपना पूरा पैसा लगा रहे हो तो मैनेजमेंट करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने पसंद की चीज़ें नहीं खरीदो। ट्रैवल करने जा रहे हो, कुछ अच्छा पहनना है खरीदो, बर्थडेज़ है खरीदो। बट ये जो हम हर वक्त ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदने की ओड़ में लगे रहते हैं ना, ये बंद कर देना चाहिए। सो आई थिंक मैं ये 2026 में इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं क्वालिटी और ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ खरीदूँ। सो मैं आई फिक्स्ड इट, मैंने काफ़ी कम कर दिया है। 2021 में बहुत ज़्यादा ख़रीदा मैंने। 2022 23 24 से मेरी शॉपिंग 24 25 में मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है। इट्स पूरी तरीके से कम नहीं हुई है बट फिर भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो येस, दिस थ्री थिंग आई रियली डोंट वांट टू फॉरवर्ड। ना तो मुझे लोगों को दोस्त बनाना है, ना किसी का दोस्त बनना है। भाई अपने करियर पे ध्यान रखो, अपने काम से काम रखो, अपने वर्क प्लेस पे लोगों से ज़्यादा ओवर शेयर मत करो, ओवर फ्रैंक मत हो। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो। ज़्यादा ना 9 2 5 में मत पढ़ो। अगर आप 9 2 5 में पढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ हेल हो जाती है, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता, आपकी लाइफ हेल हो जाती है। क्योंकि इतने सारे लोग घुस जाते हैं ना। सी दोस्त तो एक दो ही होते हैं यार, बाकी सब भीड़ होती है। भीड़ इकट्ठा करोगे, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होगी, आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्टेड हो चलेगी। इसने ये कहा, उसने वो कहा, फलाने ने ये कहा, अरे मैंने ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था। एक्सप्लेनेशन देने में आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्लेनेशन ना दें, आप अपनी ज़िंदगी जिए, मस्ती में जिए। भाड़ में जाए लोग, अपने लिए जियो, खुद के लिए अच्छा करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद को हर साल अपनी इनकम इंक्रीज़ करो, अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करो। दैट्स इट। यू डोंट नीड टू बी हैंडल अ टॉक्सिक पीपल। नहीं बात कर रहा, मत करने दो, हाथ जोड़ लो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, तुम हमारी ज़िंदगी से गए। तो जब भीड़ कम होती है ना तो इट्स नॉट द सैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप सोचो कि जितने लोग, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वॉक करो, टाइम बर्बाद करो, गॉसिप करो, और एंड ऑफ द रिजल्ट वो वही करेंगे जिस इंटेंशन से वो आए हैं। सो देर इज़ नो सेंस। एक दो दोस्त रखो, बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल दो। मस्त रहो, मस्ती में जियो। एंड कंटिन्यू योर लाइफ विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। आई विश 2026 आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए बहुत अच्छा हो, दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो, देश के लिए बहुत अच्छा हो। हर जगह खुशियाँ हो। क्योंकि 2021 से 2025 लोग त्रस्त हो गए हैं भाई लाइफ में। फिर भी कोविड से भी लोगों ने नहीं सीखा। मुझे लगा था जब कोविड आया ना तो शायद लोगों को एक दूसरे की कदर हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ बॉस। लोग और सेल्फिश हो गए, लोग और मतलबी हो गए, लोग और अपना इंजॉय करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। तो भाई 100 बात की एक बात है, आप अपने लिए जियो और अपने लिए खुश रहो, मस्त रहो, जियो, मस्ती करो यार। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, खुद के लिए जियो और एकदम हैप्पी रहो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 2026 सबके लिए औसम हो।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।